फ्रेंड्स, कैसे हैं सारे। सागर की मौत बिल्कुल करीब है। कुछ ही पलों में सागर इस दुनिया से चला जाएगा और सरिता बहुत बेचैन है, बहुत परेशान है, उसे बहुत तकलीफ़ हो रही है। तो फ्रेंड्स, मैंने पिछली कहानी जहाँ से छोड़ी थी वहीं से स्टार्ट करती हूँ और नए सुनने वालों से कहती हूँ कि मेरी स्टोरी को पूरी सुनने के लिए आपको पार्ट 1 से इसे सुनना होगा। लेकिन बहुत ही बढ़िया और दिलचस्प स्टोरी अब एंड होने वाली है, तो फिर सुनिए। सरिता खुद को कितने बंधनों में बंदी महसूस कर रही थी। वो तो चाह रही थी सागर के सीने से लगकर उसकी हर तकलीफ़ को अपनी रूह में उतार ले। आज भी वो रेजा रेजा हो जाना चाहती थी, बिखर जाना चाहती थी। उसके लिए उसके जज्बात तूफान की तरह मचल रहे थे, लेकिन अब उसका खुद पर कोई अधिकार नहीं था। अब वो दूसरे की अमानत थी। कसमकस में उठकर टहलने लगती है और सागर को बार बार देखती है। सागर बहुत बेचैन है, बहुत बड़ी बड़ी गहरी गहरी सांसें ले रहा है। दिल की माने और बिखर जाए सागर की बाहों में टूटकर और साबित कर दे कि वो उसी का एक रूप है। लेकिन अब वो किसी की अमानत है, किसी की धर्म पत्नी है। ये तो धोखा होगा। एक तरफ प्यार आखिरी सांसें ले रहा है, दूसरी तरफ फर्ज की बेड़ियां पैरों में पड़ी हैं। क्या करे क्या ना करे, इस उलझन में थी। तब भी सागर को फिर बहुत तेज घबराहट होने लगती है। वो बेचैनी में अपना सर पकड़कर तड़पने लगता है। सरिता दौड़कर उसके सीने से लिपट जाती है। सागर, क्या हुआ? तुम ठीक हो? तुम ठीक हो जाओगे। बताओ मुझे, क्या हो रहा है तुम्हें? क्या हो रहा है? बताओ। चलो हम डॉक्टर के पास चलते हैं। उठकर जाने लगती है। मैं रामू काका को बुलाती हूँ। सागर उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है और कहता है, बस सरू, तुम मेरे करीब रहो, मेरे पास, बहुत पास आ जाओ। मुझे बस अब कुछ ही पल और ज़िंदगी की मोहलत मिल रही है। तुम मेरे बहुत करीब रहो, मत जाओ मुझसे दूर। आखिर कैसे ठुकरा सकती थी सरिता सागर की इस इच्छा को। वो हर मर्यादा भूल चुकी थी। वो सागर का चेहरा अपने हाथों में लेकर बेतहासा चूमने लगती है। सागर की बेजान हो रही बाहें सरिता को खुद में समेटने की नाकाम कोशिश कर रही थीं। सागर, तुम प्यासे नहीं जा सकते सरिता के रहते। और सरिता बेतहासा उसे चूमने लगती है। उस स्वाति नक्षत्र की एक बूंद के प्यासे पंछी की तरह तुम्हें प्यासा नहीं जाने दूंगी सागर, इस जहान से। अगर इतना ही कर पाई तो प्यार कहा कदा हो जाएगा। वो सागर की आंखों में देखती है। कितनी हसरतें मचल रही हैं। वही प्यार झलक रहा था, वही मुस्कुराहट नजर आने लगी थी सरिता को जो वो देखना चाहती थी। सागर की आंखों में एक इत्मीनान था, एक सुकून था जो किसी का हमारा होने का एहसास करा रहा था कि उसका प्यार आज भी कायम है और अब उसकी मौत के बाद अमर हो जाएगा। आज कोई बंदिश, कोई बंधन, कोई फर्ज सरिता के लिए इस वक्त मायने नहीं रखता था। सरिता झुकती चली गई थी सागर के तपते होठों पर और धीरे से बोली, एक बूंद नहीं, सरिता की हर बूंद पर तुम्हारा हक है सागर, सिर्फ तुम्हारा। सरिता के होठों का स्पर्श पाते ही सागर की बाहों की पकड़ एकदम ढीली पड़ जाती है और सरिता आज़ाद हो जाती है। सरिता को जैसे होश आता है। वो सागर को झकझोरती है, लेकिन सागर की जान जिस्म को छोड़ चुकी थी। सरिता बदहवास सी चीखने लगती है, सागर, कुछ बोलो, कुछ तो कहो, उठो, देखो मैं तुम्हारे कितने करीब हूँ। तुम यूँ खामोश नहीं रह सकते, तुम यूँ चुप नहीं हो सकते सागर। मैं दुनिया का हर बंधन तोड़ दूंगी, तुम्हें इस तरह मुझे छोड़कर नहीं जाने दे सकती। सागर, उठो, प्लीज़ उठो। लेकिन कहाँ था सागर? आज स्वाति नक्षत्र की बूंद का प्यासा पंछी अपनी प्यास बुझाकर आसमान में कहीं बड़ा सा तारा बन गया था और खुशी से चमक रहा था। हर बंधन से आज़ाद होकर अब सरिता उसे कभी नहीं देख सकती थी, लेकिन सागर तो हर लम्हा देख सकता था। अब किसी बदनामी का कोई डर नहीं था। सरिता बदहवास सी रोए जा रही थी। उसका सागर उसकी बाहों में दम तोड़कर बेजान जिस्म बन गया था। जिस्म था, धड़कनें नहीं थी, आंखें थीं मगर एहसास नहीं थे। होने और ना होने का बस इतना ही तो फ़र्क है इस जहान में। रजनी और रामू काका सरिता की चीख सुनकर टेरेस पर आ जाते हैं। रजनी समझ गई। उसने खुद को संभाला और सरिता को सागर से बमुश्किल दूर किया और सागर की आंखें बंद करके उसे चादर ओढ़ा दी। सरिता तो होश जैसे खो चुकी थी। रजनी उसे समझाती है, सरिता संभालो खुद को, सागर का इंतज़ार खत्म हुआ। सरिता, सरिता, वो तो तुम्हारे लिए, तुम्हारे साथ ही जिया है। मुझे रामू काका ने सब बताया है। वो हर पल तुम्हारे ख्यालों, तुम्हारे साथ ही जिया है और आखिरी लम्हों में भी, हकीकत में भी जी चुका। उसकी फितरत ही यही थी। वो सिर्फ खुशियाँ ही बांटना चाहता था, गम अकेले ही सहता था। देखो कितना इत्मीनान है उसकी आंखों में।
उसका प्यार सच्चा था, वो तो हमेशा के लिए अमर कर गया है तुम्हारे प्यार को। सरिता प्लीज़ खुद को संभालो, इस तरह रोकर उसकी आत्मा को तकलीफ ना दो। सागर सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहता था सरिता, रामू काका बोले। बेटी, सागर बाबा बहुत चाहते थे तुम्हें, देखो ना तुम्हें तुम्हारी तस्वीर किस तरह हूबहू बनवाई थी, तुम उनके दिल में किस कदर बसी थी। बनाने वाला भी दोबारा बनाने में चूक कर जाए, लेकिन सागर बाबा कहते थे, काका ये मेरी सरू है, कितनी ज़िंदगी से भरी है इसकी आंखें, मरने वाला देख ले तो जी उठे, और देखो आज खुद ही हमेशा के लिए खामोश हो गए हैं। कहकर फूट फूट कर रोने लगे रामू काका। रजनी भी रो रही थी, सरिता भी रो रही थी। बहुत ही गमगीन माहौल बन गया था और सागर बड़ा ही सुकून से सोया हुआ था। रजनी भी अपने बहते हुए आंसुओं को पोंछती है। सरिता तुम मेरी बात अब ध्यान से सुनो, तुम्हें जल्दी ही वापस जाना होगा, इससे पहले कि यहाँ सारे रिलेटिव्स और पहचान वाले आएँ। तुम जिस तरह अब तक सागर और अपने प्यार को अपने दिल में छिपाए हुए थी, इतनी कुर्बानी जो तुम दोनों ने दी है उसे जाया मत होने दो सरिता, उसी तरह ज़िंदगी भर इसे छिपाए रखना। क्या तुम ये चाहोगी कि वो मरने के बाद तुम्हारी बदनामी की वजह बने? समझो सरिता, अब तुम शादीशुदा हो, सबके आने से पहले तुम्हें यहाँ से जाना होगा। सरिता जैसे होश में आती है, आंसू पोंछकर एक बार फिर सागर के माथे को चूम लेती है। अगला जन्म लिया तो तुम्हें यूं न जाने दूंगी सागर, हम दोबारा मिलेंगे, कभी भी जुदा न होने के लिए, समझे तुम? मैं फिर सरिता बनूंगी और तुम्हें फिर सागर बनना होगा। आज तक मुझसे ही वादे लिए हैं, लेकिन आज यह वादा तुम्हें मुझसे करना होगा सागर। सागर के बेजान हाथ को उठाकर अपने हाथ में ले लेती है। ये वादा निभाना होगा तुम्हें। रजनी उसे उठाकर बोली, चलो सरिता प्लीज़, रामू काका आप सबको फ़ोन पर खबर कर दीजिए, मैं ड्राइवर से कहकर सरिता को भिजवाती हूँ। इसका यहाँ रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। वो सरिता को लेकर नीचे आ जाती है। सरिता एक बार फिर जाकर सागर के कलेजे से लग जाती है और उसके माथे को चूमकर बार बार जाते जाते उसे ही देखती रहती है। उसका कलेजा फटा जा रहा है। मन चाह रहा था कि बस सागर के साथ वो भी मर जाए और सारे बंधनों से आज़ाद होकर सागर के साथ ही रहे, लेकिन कितनी मजबूर थी वो, समाज के हाथों और किसी के साथ मरा नहीं जाता, ये बहुत बड़ी सच्चाई है। सरिता रजनी के साथ सागर के रूम में आती है और अपनी तस्वीर के सामने जाकर खड़ी हो जाती है, उसे हाथों से छूती है। ये सरिता सिर्फ सागर की थी, ये महज तस्वीर नहीं रजनी भाभी, तस्वीर है लेकिन यह जिंदा थी सागर के साथ। आज इसका वजूद भी खत्म हो गया। अपने गले से चेन और पेंडल निकालकर सूखी बेड़ी के साथ रख देती है और रजनी से कहती है, भाभी मैं चाहती हूँ सागर की अस्थियों के साथ मेरी ये तस्वीर और निशानियों को सागर की गहराइयों में बहा देना। इसे मेरी रिक्वेस्ट समझो भाभी, आप इसे ज़रूर पूरा करना। रजनी उसे गले से लगा लेती है। हाँ सरिता, तुम्हारी ये इच्छा मैं ज़रूर पूरी करूँगी, लेकिन तुम भी सागर को दिया हुआ वादा मत भूलना। उसकी यादों की परछाई भी अपनी शादीशुदा ज़िंदगी पर मत पड़ने देना, वरना उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। सरिता, अपना फ़र्ज़ निभाना, अपने प्यार का फ़र्ज़ निभाना, सागर के विश्वास को टूटने मत देना, वरना उसकी और तुम्हारी कुर्बानी बेकार चली जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, कितनी इमोशनल दौर से गुजर रही है स्टोरी। भाभी मैं अपना वादा ज़रूर पूरा करूँगी, सरिता ने कहा, वो तो मेरे दिल में हमेशा रहेगा। रजनी सरिता को लेकर बाहर आती है, ड्राइवर से कहकर कार निकलवाती है। सरिता, तुम सुबह तक घर पहुंच जाओगी, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। कुछ राज हमेशा राज ही रहें तो बेहतर होते हैं सरिता। आने वाली ज़िंदगी में कभी भी तुम्हारे प्यार को किसी भी रूप में सामने मत आने देना। हाँ रजनी भाभी, मैं पूरी कोशिश करूँगी। सरिता बाहर आती है। चांदनी रात में लान के किनारे लगा नन्हा सा चंपा का पौधा लहलहाता है। सरिता उसे उखाड़कर अपने साथ रख लेती है। रजनी देखती है लेकिन कुछ पूछती नहीं, जानती है वो कुछ बातें बिना कहे भी समझ में आ जाती हैं। सरिता जाते जाते एक भरपूर नज़र पूरे घर पर डालती है, उसके सपनों का घर जिसमें सागर अकेला होकर भी अकेला नहीं रहा। उसका अक्स उसकी यादों को जिंदा करके उनके साथ जी गया था। अब उसकी बारी थी। सागर दुनिया से जा चुका था, लेकिन वो अब हमेशा के लिए उसका हो चुका है, उसके साथ ही रहेगा हमेशा। रूहों को समाज के दायरे और बंदी से नहीं रोका करती, ना ही रूहों को कभी मौत ही आती है। एक बार जिस्म के पिंजरे से छूटकर आज़ाद हो गई तो हो गई। अब तो वो हर पल मेरे साथ रहेगा, मेरे पास ही रहेगा। हर रात चांद की चांदनी, ठंडी हवा के झोंके में जिसमें चाहूँगी उसको महसूस कर सकूँगी। थके थके कदमों से कार में बैठ गई थी सरिता।
क्या खोया था और क्या पा गई थी। रास्ते भर यही हिसाब करती रही और उसकी आंखें लगातार आंसू बहाती रही थी। रजनी को बचपन में सागर के साथ बिताए पल याद आ रहे थे। इतने कम उम्र में कितनी बड़ी जिंदगी जी गया था सागर। जीवन मरण तो ऊपर वाले के हाथ में है और उसने सागर का अंतिम संस्कार पूरे रीति रिवाज से करवाया था। सागर की अस्थियां हाथों में लेकर वो कितना रोई थी। सरिता सुबह सुबह घर पहुंच जाती है, चंपा के पौधे को एक और संभाल कर रख देती है और प्रेमा से लिपट कर खूब रोने लगती है। प्रेमा और सुभाष को रजनी फ़ोन करके बता देती है। प्रेमा उसे समझाती है, रजनी को भगवान हौसला दे, कितनी विपत्ति आई है देख जरा। पहले उसके मम्मी पापा यूँ अचानक काल के गाल में समा गए और अब सागर कितना समझदार और हंसमुख लड़का था। अपने बहन भाई की जवाबदारी कैसे उठा ली थी। न जाने भगवान ऐसी अनहोनी करता क्यों है। सब उसी की माया है सरू। इंसान उसके हाथ की कठपुतली भर ही तो है, जिसे जैसा चाहता है नचाता रहता है। मैं जानती हूँ सरिता, तुझे रजनी से कितना लगाव है, लेकिन भगवान जब किसी पर ऐसी विपत्ति डालता है तो उसे सहने की शक्ति भी देता है। सरिता सुभाष के पास बैठ जाती है। उसका उदास चेहरा और लाल लाल सूजी आंखें देखकर सुभाष कहता है, सरिता खुद का ख्याल रखो, इस तरह पराये दुखों को दिल से नहीं लगाया करते बेटी। सरिता पराया शब्द सुनकर ऐसी कातर नज़रों से सुभाष को देखती है कि पराया तो वो आप सबके लिए था, मेरा तो आत्मा से रिश्ता था उसका। लेकिन वो कैसे कह सकती थी। बस आंसू बहाए जा रही थी। सुभाष उसके सिर पर हाथ रखता है और वो उसके सीने से लग जाती है। सरिता संभालो खुद को, साहिल तुम्हें ऐसे देखेगा तो उसे क्या जवाब दोगी। अब तुम अकेली नहीं हो, तुम्हें उसके लिए खुद का ख्याल रखना चाहिए। हर रिश्ते से बढ़कर पत्नी के लिए पति का रिश्ता होता है सरिता। चलो अब सब भूलने की कोशिश करो, यह तो संसार है, यहाँ होनी अनहोनी होती ही रहती है। जाओ आराम करो, कल साहिल आने वाला है तुम्हें ले जाने के लिए।